जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। दश लक्षण महापर्व के इस अवसर पर धर्म कैसे अपने अंदर प्रकट हो और उसके लक्षण हमारे जीवन में भी प्रकट हो सके। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। ये अकेले इन दो ही धर्मों के लिए लिखा या दसों ही धर्मों के लिए हैं? ये बात जो लिखी चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है, ये बात इन दो ही धर्मों के लिए लिखी या पूरे धर्म के 10 लक्षणों के लिए लिखी? 10 धर्मों के लिए लिखी? दो ही के लिए लिखी। और बाकी धर्मों को तो इसके सहायक के रूप में कहा ना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। क्षमादि जो हमारा स्वभाव है उसे सत्य संयम तप त्याग इत्यादि के उपाय से करना क्या? आकिंचन्य ब्रह्मचर्य। तो आकिंचन्य माने क्या? परिग्रह से रहित, अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं, मेरा नहीं, इसका अंदर से अच्छी तरह से श्रद्धान होना और इस श्रद्धान से पर का छूटना आकिंचन्य। और ब्रह्मचर्य में जो अपना स्वरूप है उसमें मग्न होना। यदि इतना कर लिया तो चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। संसार से निकलकर निश्चित रूप से मुक्ति होने वाली है, यही उपाय है। और इसके विपरीत चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद भी 26वें श्लोक में कहने जा रहे हैं। इसलिए 26वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करते हुए कुछ आकिंचन्य की बात करते करते, आज कौन सा दिन है? ब्रह्मचर्य। तो पर से निवृत्ति और स्व में प्रवृत्ति। तो पर से निवृत्ति पूर्वक स्व में प्रवृत्ति कैसे हो, तो स्व की प्रवृत्ति तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। 26वां श्लोक आ गया, बोलिए। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। बोले क्रम से लगाना। सममः, सममः मने अब वो ममा कहते ही आजकल तो कहाँ ध्यान चला जाता है? मम्मी की तरफ चला जाता है। हाँ? तो यहाँ स मम, मम माने ममत्व, ये मेरा, ये मेरा, ऐसे ममत्व सहित जो है वो कह रहे पहले बध्यते और मुच्यते। मुच्यते निर्ममः, जो निर्मम होता है वह मुच्यते, वह मुक्त होता है। माने जो ममत्व करेगा वो बंधेगा और जो निर्मम हो जाएगा वह मुच्यते, वो मुक्त हो जाएगा।
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इसलिए सारा प्रयत्न कहाँ लगाना चाहिए? निर्ममत्व में लगाना चाहिए। सारा प्रयत्न निर्ममत्व में लगाना, क्योंकि ममत्व रहेगा तो निश्चित रूप से बंधन है और निर्मम होने पर ही छूटता है। क्यों ऐसा ममत्वपना बंधन के लिए कारण बनता है? अपराध करेगा तो बंधन में पड़ेगा। सापराधी बंधता है, निरपराधी छूटता है। जो ममत्व कर रहा है, जिन पदार्थों को अपना जान रहा है, मान रहा है, वो हमारे है नहीं ना। और हमारे नहीं है, उनको हम अपना जान रहे हैं, तो कौन कौन सा अपराध कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अरे एक तरह से आज ब्रह्मचर्य है ना, तो ब्रह्मचर्य का विरुद्ध भाव कौन सा है? ब्रह्मचर्य का विरुद्ध भाव कौन सा? अब्रह्म कहलाएगा ना, अब्रह्म। और अब्रह्म है, उस अब्रह्म की परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में क्या दी? मैथुनम ब्रह्म। मैथुन माने मिथुन का भाव वह अब्रह्म है, और मिथुन का भाव माने दो में, मिथुन माने दो, जोड़ा, वो मिथुन कहलाता है। और वो उन जोड़े का परस्पर एक दूसरे से संबंध रखना, संबंध करना, इसको मैथुन कहते हैं। यहाँ भी आत्मा ने जड़ पदार्थों को अपना जाना, अपना माना, और अपना जानकर मानकर एक को दूसरे से जोड़ा। तो ये जो जोड़ रहे हैं, यह भी एक तरह से मिथुन मैथुन का भाव है, दोपने का भाव है। यह अब्रह्म है, निश्चय से एक तरह से ये अब्रह्म है। हमारी परिणति पर में जाना वह अब्रह्म है। टोडरमल जी ने भी लिखा, वो शायद पंडित दीपचंद जी का है, और वो दीपचंद जी का जो है उस पर थोड़ी विवादास्पद चर्चा भी होती है। शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है, ऐसा ऐसा लिखा। शास्त्र में जाने वाली बुद्धि को व्यभिचारिणी कह रहे हैं, ऐसा कैसे कह रहे हो? टोडरमल जी ने इस तरह उदाहरण दिया, स्त्री अपने पति के घर रहे और पति के घर न रह सके तो पिता के घर चले जाए, और पति और पिता का घर छोड़कर अन्यत्र चली जाती है तो वह दोष का कारण बनती है। लेकिन यहां तो शास्त्र में जा रही है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? पिता के घर गई, ऐसे ही उपयोग की परिणति हमारी आत्मा की है। आत्मा उसका पति माने स्वामी है, तो हमारा उपयोग आत्मा के पास ही रहे, ये सर्वोत्कृष्ट है। स्त्री अपने पति के घर रहे, ये सर्वोत्कृष्ट है। वह शीलवान कहलाती है, शीलवती कहलाती है। लेकिन कदाचित कारणवश पिता के घर भी चली जाए तो उस पर भी कोई दोष नहीं होता है, लेकिन अन्यत्र चली जाए तो फिर उसके शील पर दोष आता है। ऐसा ही उपयोग आत्मा का आत्मा में जावे तो ठीक है, लेकिन आत्मा को छोड़कर देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी इनमें चले जाए कारणवश, तो प्रयोजनवश, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको छोड़कर अन्यत्र यदि परिणति जा रही है तो वह व्यभिचारिणी है। लेकिन वहां शास्त्र के लिए कहा, इसलिए विवाद हुआ। तो शास्त्र में जाने वाली फिर व्यभिचारिणी क्यों कह रहे हो? क्योंकि स्व से हटकर पर में चली गई, पर में जा रही है, इस कारण से कहा। तो जो जो भी पर को पर से जुड़ता है
वहां निश्चित रूप से बंधन खड़ा होता है। ये अब्रह्म का परिणाम भी कह रहे हैं। बध्यते सममः, ममत्व। अरे कल्पना में भी ममत्व आ गया, कल्पना में भी, तो भी बंधन। और उस ममत्व से अकेला ममत्व का ही बंधन नहीं होता है, उसके साथ कर्तृत्व का भी दोष, कर्तृत्व का बंधन भी उसके साथ सहज लगता है। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बस से यात्रा करते हैं ना, तो बस से यात्रा करने वाले बस से यात्रा कर रहे थे और वो बस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई, लास्ट स्टॉप था। अब जब लास्ट स्टॉप पर पहुंच गई तो फिर सारे यात्री उतर गए। सारे यात्री उतरे, उतर करके अभी खड़े ही थे, इतने में उस कंडक्टर ने कहा कि भाई बस में एक पेटी रखी है और ये पेटी जिसकी भी है वो भैया उतार लो, अभी उतार लो, नहीं तो ये अब लास्ट स्टॉप है ना, तो ये डिपो में चली जाएगी, ये जिसका भी है उतार लो। अब सब जो उतर करके खड़े थे यात्री अपना अपना सामान देखने लगे। सब ने देखा अपना अपना सामान, कोई नहीं कह रहा था कि ये पेटी मेरी है। अब एक ज्यादा होशियार था, वो गुजराती में जिसको डेढ़ डाया कहते हैं, हाँ? अपन भी कहते हैं ना डेढ़ अकल। अब उसने अपनी डेढ़ अकल लगाई और डेढ़ अकल लगा करके उसने क्या कहा कि जब कोई अपना कह नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है, अपन कह दो मेरी है। अब उसने कह दिया मेरी है, भैया तुम्हारी है तो उतरवा लो, उतार लो। तो गया, बड़ी मुश्किल से उतार करके रखा, और उतार के रखा, इतने में पुलिस आई। अब पुलिस ने कहा इस बस से जो भी उतरे हैं वो सब यहीं रहेंगे, कोई नहीं जाएगा, उनके सब सामान की तलाशी ली जाएगी। अब सब खड़े रहे, सभी इधर उधर निगाह की और वो बड़ी पेटी देखकर सीधे इसी के पास आए, और ऐसे ये किसका है। अब जिसने उतारा है वो क्या कहेगा, किसका है, मेरी है। अच्छा तुम्हारी है, खोलो इसको। खोलो, ताला लगा हुआ था। अब ताला लगा था, बोले खोलो, चाबी कहाँ है। अब क्या करेगा, ये कहेगा कि चाबी मेरे पास नहीं है। अब ढूंढना पड़ा, इधर उधर जेब में देखता हूं कहाँ है, नहीं मिली, कि साहब चाबी नहीं मिल रही है। बोले तोड़ो इसको। तो ताला तुड़वाया और खोला, और जैसे ही खोला तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। अब वो व्यक्ति कहता है जिसने कहा था ना मेरी, वह मेरी नहीं, साई पेटी मेरी नहीं है, वो मैंने वैसे ही कह दिया था, मेरी नहीं है। अब क्या होगा, पुलिस मानेगी, पकड़कर ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। अच्छा किस अपराध में ले जाएगी, पेटी को मेरा कहने के अपराध में ले जाएगी। अकेला इतने अपराध में, बल्कि और कौन सा अपराध लगेगा उसे, हत्या का अपराध भी लगेगा कि मैंने नहीं किया, मेरी नहीं है। लेकिन अब कहने से चलेगा क्या, उसने ममत्व, मेरा पना कितनी देर के लिए किया। जब बस में रखी थी तब तो मेरी थी नहीं, न मेरा पना था। लेकिन जब कोई नहीं कह रहा है तो कह दो, तो थोड़ी देर के लिए मेरा पना कहा, अब स्वयं कहने के लिए तैयार है कि मेरी नहीं है। लेकिन उतनी देर के ममत्व के परिणाम से जैसे वह अपराधी सिद्ध होता है और बंधता है, हम तो प्रति समय मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, ये ममत्व का परिणाम निरंतर करते जा रहे हैं, निरंतर हो रहा है, तो फिर कितना बंधन होगा। क्यों बंधन हो रहा है, ये सममा, ये ममत्व के कारण से। और जहां आकिंचन्य, किंचित मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा कह करके इससे हम निर्मम होते हैं, ममत्व से रहित होते हैं।
तो जितने अंश में जितनी ममत्व अंदर से छूटता है, श्रद्धा की अपेक्षा ममत्व छूटा, अरे उसी समय मुच्यते, मोक्ष हो गया। कौन सा मोक्ष हो गया? दृष्टि मोक्ष हो गया। जिसने ये स्वीकार कर लिया, हंस स्मरसि द्रव्याणि पराणि प्रत्यहम यथा तथा चेत शुद्ध चुद्रूपम मुक्ति किम तेन हस्तगा। ये पर द्रव्यों को पर जान करके अपने आप को शुद्ध चिद्रूप अनुभव करे, मुक्ति किम तेन हस्तगा। पहले उसी समय मुक्ति हाथ में आ गई है, अब तो वहां तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं है। वही निर्ममत्व का परिणाम निरंतर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से वहां तक पहुंचता है। ये सभी पूज्यपाद आचार्य, चाहे ये इष्टोपदेश हो, समाधि शतक हो, ये सभी कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जितने आध्यात्मिक पूर्व आचार्य है, उनका भाव लेकर के सब ये श्लोक और ये सभी ग्रंथ लिखा हुआ है। ये मूल कुंद कुंद आचार्य के वचन है। वो यहाँ समम निर्मम की जगह रागी और वीतरागी, विरागी कहते हैं। रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो एसो जिणोवदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। रागी बांधत कर्म को वैरागी छूट जाए। रागी कर्म से बंधता है और वैरागी वह निश्चित रूप से छूटता है। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। अब वह निर्ममत्वपना, जिन जिन में ममत्व किया था उनसे छूट करके अब निर्मम कैसे होना। कहाँ कहाँ ममत्व किया था? वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। ये मेरे नहीं है, फिर भी मूर्ख अज्ञानी हम उसे मेरा मानते। ये ममत्व का परिणाम जो करते आ रहे हैं। अब इससे निर्ममत्व कैसे होना? जैसे कुंद कुंद आचार्य की ये गाथा, वैसे ही कुंद कुंद आचार्य ही प्रवचन सार में ज्ञान गे विभागाधिकार की गाथा और उसके सबसे अंतिम गाथा, और उस अंतिम गाथा में ये कहते हैं परिवज्जामि ममत्तिम ममत्तिम परिवज्जामि निम्ममत्तम उवट्ठिदो। ममत्तिम परिवज्जामि, ममत्व को तो छोड़ता हूं और निर्ममत्व में उपस्थित होता हूं। और उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य तो ये लिखते हैं अहम एष मोक्षाधिकारी, मैं तो ये मोक्षाधिकारी हूं। अमृतचंद्र आचार्य बल्कि सारे ही टीकाकार अपने गजब है। ये टीकाकार गाथाओं की टीका करते हैं तो जिनकी गाथा की टीका कर रहे हैं तो वो ऐसी टीका नहीं करते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ये कह रहे हैं कि मैं ममत्व को छोड़ता हूं और निर्ममत्व में उपस्थित होता हूं, निर्ममत्व में जाता हूं। वो कुंद कुंद आचार्य ने कहा अपने लिए, लेकिन अब अमृतचंद्र आचार्य टीका लिखते हैं तो कुंद कुंद आचार्य ऐसा कह रहे नहीं कहते हैं, अपने ऊपर घटित करते हुए कहते हैं मैं भी इसीलिए इसी तरह से निर्ममत्व, ममत्व छोड़ करके निर्ममत्व में उपस्थित होता हूं स्वयं। बहुत मार्मिक शब्द है क्या प्रवचन सारे? हाँ, कैसे? और एक प्रवचन सारे देना। और जो शब्द लिखा क्यों करता हूं, इसके लिए ये कह रहे हैं कृत्य का अभाव होने से। कृत्य का अभाव माने इसके अलावा और कोई करने योग्य नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र यही उपाय है। इसलिए कौन? मैं यह मोक्षाधिकारी, यदि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे यही करने योग्य है और इसलिए मैं ये करता हूं। मानो कुंद कुंद आचार्य ने आदेश दिया या स्वयं कहा कि मैं अपने में ममत्व
छोड़ करके निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ, तो उनके शिष्य उन्हीं का अनुसरण करते हुए कहते मैं भी निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ। अहम एष मोक्षाधिकारी, मैं यह मोक्षाधिकारी, और ममत्व छोड़ रहा हूं, निर्ममत्व में जा रहा हूं, अच्छी तरह से निर्णय करके ज्ञायक स्वभाव आत्म तत्व परिज्ञान पुरस्सरम, ज्ञायक स्वभाव आत्म तत्व परिज्ञान पुरस्सरम, चूंकि ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करते हुए, दादा ने भी लिखा ना, सारी दुनिया को दो भागों में बांटो, फिर अपनी आत्मा को उसमें से छाटो। कौन से दो भागों में? ज्ञान और ज्ञेय, इन दो भागों में बांटो। मैं ज्ञान स्वभावी हूं और बाकी सारा जगत ज्ञेय है, इन दो भागों में बांटो। तो यहां ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार के अंत में कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य कहते ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व परिज्ञान पुरस्सरम ममत्व निर्ममत्व हानोपादान विधानेन, ममत्व हान निर्ममत्व उपादान, ममत्व को छोड़ता हूं और निर्ममत्व को धारण करता हूं, इस विधान से कृत्यांतरस्य अभावात्, कृत्यांतरस्य अभावात्, अन्य कृत्य का अभाव होने के कारण से सर्वारंभेण शुद्धात्म निर्वृत्ति प्रवर्ते, इसलिए सारे प्रयत्न से, यहां भी लिखा ना, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सारा प्रयत्न करके शुद्धात्म निर्वृत्ति प्रवर्ते, मैं शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करता हूं, क्योंकि ये मैं मोक्ष का अधिकारी हूं। तो ममत्व छोड़ना और निर्ममत्व में आना, यही उपाय है। एक बार इसका पद्यानुवाद बोलिए। और ये पद्यानुवाद का दोहा इतना प्रसिद्ध है कि कुछ दोहे ऐसे वैराग्य की दृष्टि से इकट्ठे हैं, उनमें ये दोहा भी बोला जाता है। बोलिए। मोहि बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, याते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। बहुत, इसके साथ साथ जो आगे पीछे दोहे लिखते हैं ना, उन दोहों में आगे ऐसा लिखा, काहे को भटकत फिरे सिद्ध होने के काज, राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। और वो लगातार दोहे पढ़ करके उसमें भैया शब्द सुन करके मुझे ऐसा लगता था कि भैया भगवती दास जी के दोहे हैं, लेकिन वो संकलन है। एक दोहा तो ये इसी का पद्यानुवाद है। अब निर्ममत्व होना है, पर से ममत्व छोड़ना है और निर्ममत्व होकर अपनी तरफ आना है। कैसे अपनी तरफ आना, अगला श्लोक है इसके बाद का। और इसके तत्काल बाद देह से छूटने की बात ही कर रहे हैं, वो देह के संदर्भ में भी चर्चा आएगी। 27वां श्लोक, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। ममत्व छोड़ना और निर्ममत्व में आना। ममत्व छोड़ने के लिए बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। जो, अच्छा, बाह्य माने किसके बाह्य? जो कुछ बाहर है सब। कल अपन ने भावना 32 द्वात्रिंशति का अमित गति आचार्य की सामायिक पाठ, उसको याद किया था ना। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। किसके बाहर है? ये बाहर है, अकेले उसकी बात है कि ये देह जो एक क्षेत्र होगा, ये भी बाहर है। उसकी पहली पंक्ति क्या है? अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। तो अक्षय शाश्वत निर्मल जो आत्म तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ भी है वह सब बाहर है। तो उस निर्मल आत्म स्वभाव में क्या क्या नहीं है, ये बाहर का संयोग तो है ही नहीं।
ये देह भी नहीं है, और यहाँ तक कि इसके लक्ष्य से होने वाले जो विकारी भाव है वे भी उस निर्मल आत्म स्वभाव में नहीं है, क्योंकि संयोगजा भावा, ये बाहर के संयोग भी संयोग है, और इनके लक्ष्य से जो राग द्वेष भाव हो रहे हैं ये भी संयोग जनित भाव है, ये भी संयोगी भाव है। अरे वे संयोग इतने दुखदायक नहीं है, वह संयोगी भाव दुखदायक है, और उस संयोगी भाव भी मत्ता सर्वेपि सर्वथा, मुझसे भिन्न ही है, सर्व और सर्वथा भिन्न है। क्यों? एको हम निर्ममा शुद्धा, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, योगींद्र गोचरहा। जितने योगी जन है उन सभी योगियों के द्वारा अनुभव में आने वाला ऐसा ही मैं भी शुद्ध आत्मा हूं। अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो दंसन नाणमयी वो सदा रूवी। तो वही गाथा आ गई पूरी की पूरी। मैं एक निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचरा और जोड़ दिया इसके साथ में, योगी जनों के जो बराबर अनुभव में आ रहा है। इस तरह अपने अपने स्वभाव को ग्रहण करना और बाह्य सारे परिणामों को, पदार्थों को और परिणामों को मेरे से मत्ता सर्वेपि और सर्वथा, थोड़ा बहुत तो संबंध होगा ना, कुछ तो संबंध होगा, कोई तो संबंध होगा। नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्वयो, कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ज्ञाता ज्ञेय का संबंध तो होगा ना, ज्ञान ज्ञेय का इतना तो संबंध है ना। मैं ज्ञायक हूं और ये मेरे ज्ञेय है, इतना संबंध तो है कि नहीं? ज्ञेय ज्ञायक संबंध है कि नहीं? जब बाकी सारे संबंधों का निषेध करना होता है तब ज्ञेय ज्ञायक संबंध खड़ा करते हैं। मात्र ज्ञेय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो ज्ञेय कह रहे हैं तो इन ज्ञेयों का मैं ज्ञायक हूं ना, ये ज्ञेय है तो इन ज्ञेयों का ज्ञायक हूं ना मैं, तो ज्ञेयों का ज्ञायक हूं कि नहीं हूं? अरे ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। आगे समय सार में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अभी दिवाली आने वाली है, दीवाल पोतने के लिए कलई, अब तो कौन कलई लाता है? पहले कलई लाते थे, तैयार करते थे और घर पूरा पोतते थे। अब तो रेडीमेड हो गया सभी, और रेडीमेड भी पेंट हम कहाँ लाते हैं, वो तो वो खुद ही लेके आते हैं और खुद ही करके चले जाते हैं। तो पहले वो कलई लाते थे और कलई ला करके दीवाल पोतते थे। अब यदि कलई लाई है तो ये पूछे ये कलई किसकी है? कहते दीवाल की है। क्यों दीवाल की है? क्योंकि दीवाल को पोतने के लिए आई है, तो हम कहते दीवाल की है। तो कलई दीवाल की है कि कलई की है? अच्छा, कलई ने दीवाल को सफेद किया कि नहीं किया? कलई ने दीवाल को सफेद नहीं किया है। दीवाल अंदर जैसी है वैसी है, और कलई अपनी जैसी ऊपर है वैसी अलग है। ऐसा ही ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। ज्ञेयों को जानता है इसलिए ज्ञायक भले ही कहा जाता हो, वो ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं है। जैसे दीवाल की कलई नहीं है, ऐसे ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक तो अपने स्वभाव से ही ज्ञायक है, और ज्ञायक होने के कारण से सहज वे सभी पदार्थ अपने जानने में आते हैं। संयोगजा भावा, ये नीचे पद्यानुवाद में संयोगजा में देहादि आया है, और इसलिए वो क्यों देहादि लिया? क्योंकि अगले श्लोक में देह से भिन्नता की बात करने वाले हैं। बोलिए इसका पद्यानुवाद बोलिए। योगी गम्य संयोगज देहादि सब, मुझसे पूर्ण गम्य। ये संयोग जे देहादि, ये सभी संयोग मुझसे अत्यंत भिन्न है। तो क्या करे? इन सब संयोगों को निर्ममत्व में आना है ना, आकिंचन्य हो करके ब्रह्मचर्य में आना है। तो इनसे छूटने के लिए क्या विचार करना?
अगले श्लोक में कहते हैं 28वां श्लोक, दुख संदोह भागित्वं योगादिय देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम संयोगात, ये जीव दुखी क्यों है? इन सारे पर पदार्थों के संयोगों के कारण से दुखी है। संयोगों के कारण से वास्तव में नहीं है, ममत्व के कारण से हैं। बाहर के संयोग होते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी उसी स्थिति में दुखी नहीं होता है। बाहर का कितना संयोग, अरे चक्रवर्ती जैसा संयोग, 6 खंड का राज, इतना सब होते हुए भी भरत चक्रवर्ती दुखी थे कि सुखी थे? दुखी थे कि सुखी थे? भरत जी घर ही में वैरागी, दुखी थे कि सुखी थे? दुखी थे। वो जो दुख व्यक्त करते थे, वह दुख इस बात का व्यक्त करते थे, जब मुझे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी आत्मा दृष्टि में आया है और इसका लक्ष्य करने पर अतीन्द्रिय आनंद आता है, ऐसा अतीन्द्रिय आने पर भी मैं इसमें क्यों उलझा हुआ हूं? मैं इन संयोगों में क्यों लगा हुआ हूं? मुझे इन संयोगों में रुचता नहीं है, इसका दुख होता था। उनके कारण से दुखी नहीं होते थे। तो संयोग बहुत अधिक हो इसलिए दुखी होता हो, ऐसा नहीं है। और जिसके पास थोड़ा सा अल्प भी हो, वह अल्प भी दुख का कारण बनता है। राजा श्रेणिक का पुत्र और उसका मित्र पुष्पडाल दोनों दीक्षा लेकर के चले गए। और राजा श्रेणिक का पुत्र, उसकी 4 सुंदर रानियां, और ये राजा का पुत्र था ना, तो राज वैभव छोड़ करके सब गया हुआ था। और उसके बाद अपने अतीन्द्रिय आनंद में मस्त रहते थे। और वो मित्र के देखा देखी, उसके मित्र पुष्पडाल ने भी साथ में दीक्षा ले ली, लेकिन उसकी पत्नी एक आंख से कानी थी, एकाक्षी थी। लेकिन वह उस एक आंख से कानी पत्नी को भी भूल नहीं पाया। तो बाकी सब छोड़कर मुनि होने के बाद भी वो तो दुखी रहता था। उसके मन की मलिनता, वो आनंद, वो शांति चित्त पे होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखती थी। तो मित्र, वारिशेन नाम था श्रेणिक राजा के पुत्र का, तो उन्हें लगा कि ये अभी कहीं उलझा हुआ है, इसको दिखाना चाहिए। इसलिए अपनी माँ के पास समाचार भेजा कि हम महल में आ रहे हैं। और महल पर गए तो माँ ने कहा इनकी परीक्षा की जाए। तो एक लकड़ी का पाटा लगाया और एक सोने का पाटा लगाया। तो वारिशेन उनके पुत्र आकर के तो लकड़ी के पाटे पर बैठे और पुष्पडाल सोने के पाटे पर बैठे। और फिर कहा था कि सारी पत्नियों को पूरे श्रृंगार के साथ खड़ा करना। तो राजमहल के वैभव राजमहल में लेकर के गए, सारी पत्नियां आकर के खड़ी हुई। वारिशेन तो निर्लिप्त, उनको देखते हुए भी निर्विकार। तब पुष्पडाल को लगा कि इतनी सुंदर सुंदर रानियां छोड़ करके आए हैं और रंच मात्र भी इसमें उलझते नहीं है, और मैं एक एकाक्षी और उसके पीछे इतना ममत्व कर रहा हूं। उससे फिर प्रेरित होकर के वे भी निर्ममत्व हुए। अब एक तरफ कोई कहे कि संयोग अधिक है, वारिशेन के पास राजपुत्र और इतना सब संयोग है, वो बहुत दुखी होंगे, छोड़ दिया। उनका ममत्व उनके होगा तो ज्यादा दुखी होगा। और जिसके पास थोड़ा है, वो उसको ममत्व कम होगा तो दुखी कम होगा। अरे कम अधिक से नहीं है, जुड़ाव कितना है, ममत्व कितना है, उससे वो दुखी होता है। यहाँ भले ही संयोगात कहा है, लेकिन संयोग से नहीं, संयोगी भाव से। दुख संदोह भागित्वम
संयोगादि देहिनाम। वो देह जब तक है, वो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने याग मंडल विधान लिखा ना, वो याग मंडल विधान, उसके प्रारंभिक छंदों में एक छंद आता है, उसमें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, सुखी न हो जीव की देह जब साथ हो, सुखी न हो जीव की देह जब साथ हो। जब तक देह साथ है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। परंतु, अरे बच्चों लिख रहे हो तो ध्यान से लिखना, देह साथ हो तब तक सुखी नहीं हो सकता, तो साथ का क्या अर्थ? यदि ऐसा कहोगे देह साथ है तब तक सुखी नहीं हो सकता, तो सकल परमात्मा, सकल परमात्मा किनको कहते हैं? अनंत भगवान को। तो अनंत भगवान को सकल परमात्मा क्यों कहते हैं? शरीर सहित है ना, तो शरीर सहित है इसलिए सकल परमात्मा कहते हैं। तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ तो अनंत सुख प्रकट हुआ। तो देह साथ है तो अनंत सुख हो गया। फिर कैसे कह रहे हैं कि देह सब साथ हो तब तक सुखी नहीं हो सकता? साथ हो का अर्थ मैं देह हूं ऐसा मान करके चलोगे, और देह के कारण देह में और देह से संबंधित सब पर द्रव्यों में उलझे रहोगे, राग द्वेष करोगे, तो दुखी ही रहने वाले हो। संयोगात, इनके संयोग के कारण से। अरे जीव के कर्म बंधन के लिए गोमरसार में लिखा, देहो दयन सईदो जीवो आहरदि कम्म नो कम्मम। जब तक देह रहेगी तब तक कर्म नो कर्म का ग्रहण चलता ही रहेगा, छूटने वाला नहीं है। अरे वो तो अनंत भगवान का भी नहीं छूटता है, उनके भी कर्म नो कर्म का ग्रहण चल रहा है। भले अघाती कर्म और उतने है, और जितना ईर्यापद आश्रव, थोड़ा सा योग बाकी है ना, उसके कारण से थोड़े से आ रहे हैं। और शरीर जब तक है ना तो नौ कर्म का ग्रहण भी हो रहा है जब तक देह है। परंतु वे आते हैं, टिकते क्यों नहीं है? देह होने पर भी ममत्व नहीं है, इसलिए वो टिकते नहीं, रुकते नहीं हैं। बहुत अधिक संयोग ही दुख का कारण हो ऐसा नहीं है। बहुत अधिक संयोग, किसी के पास व्यापार धंधा भी हो, धन संपत्ति भी हो, परिग्रह कहो, परिग्रह भी हो, लेकिन जिसने दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, मैंने पहले दो कषाय चौकड़ी अभाव लगा दिया, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक देशव्रती है ना, तो देशव्रती उसने अणुव्रतों में परिग्रह परिमाण व्रत किया हो, और परिग्रह परिमाण करते हुए उसने बहुत संपत्ति है, अरबोपति है, वह अरबपति होकर के भी यदि उसने परिमाण किया है, उतने का परिमाण यदि किया हुआ है, तो वह सुखी है। और जिसके पास थोड़ा सा है और थोड़ा सा होकर के भी परिमाण नहीं किया, परिमाण तो करना बाहर की बात है, लेकिन जिसके अभी उसके प्रति ममत्व ही नहीं छूटा हो, तो उसी में उलझ करके निश्चित रूप से वो दुखी होता है। तो जो देही और बाहर के संयोग है, जब तक वे हैं दुख संदोह भागित्वम, वह उनमें उलझ करके दुखी ही रहेगा। इसलिए त्यजामेणम ततः सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी, इसलिए मैं इसे सर्व मन वचन काय सहित, मन वचन काय की क्रिया से, काया से भी इससे संबंध नहीं रखना चाहता हूं, मन से भी, वचन से नहीं, मन से नहीं, मन वचन काय से इनका मैं संबंध छोड़ता हूं। यह आकिंचन्यपना। और देह के संबंध छोड़ने के लिए बहुत अच्छा श्लोक आगे आ गया है, इसका पद्यानुवाद पढ़िए। देहादिक संयोग से होते दुख संदो, मन वच तन संबंध को मन वच तन से छोड़। इन सब को छोड़ो, और देह के प्रति भी ममत्व छोड़ना है। उसके लिए क्या चिंतन करना, क्या विचार करना, क्या परिणाम करना। जिस देह में सबसे अधिक हम उलझते हैं,
उसके संदर्भ में क्या विचार करना, ये अगले 29 नंबर के श्लोक में कहते हैं। 29 नंबर का श्लोक बोलिए। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। सबसे अधिक भय किसका रहता है? किसका भय रहता है? कहीं मरण न हो जाए, कहीं मरण न हो जाए, यही तो निरंतर भय रहता है। अरे लोक में जो मरण से डरता नहीं है वो निर्भय रहता है, और जो देह को अपना जानता है वह प्रति समय कहीं मर न जाऊं, कहीं मर न जाऊं, ऐसी भावना से निरंतर दुखी रहने वाला है, डरते ही रहने वाला है। अंग्रेजों के जमाने में जब युद्ध में भर्ती करना होता था ना, कहीं युद्ध हो जाए तो अंग्रेज लोग यहाँ के युवाओं को भर्ती करते थे, और युवाओं को भर्ती करने के लिए गांव-गांव में आकर के इकट्ठा करते थे, और जो जो युवा है उन सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके सेना में भर्ती करते थे। कुछ रंग रूट ऐसा कुछ शब्द बोलते थे, और वो रंग रूट करने के लिए जब गांव में आ जाए ना तो सारे युवा भाग जाते थे, जंगलों में जाके छुप जाते थे। तो दो मित्र, अब ऐसे ही पता चला कि यहाँ आने वाले हैं और सेना में भर्ती करके लेकर के जाएंगे, वो आने की सूचना मिलते ही सब भागे। तो दो मित्र बैठे हुए थे, बोले चलो। तो दूसरा मित्र कहने लगा कहाँ चलो, कि अपन जंगल में भाग जाते हैं, अब ये आएंगे तो पकड़ कर ले जाएंगे और सेना में भर्ती कर देंगे। तो दूसरा मित्र कहने लगा आने दो ना, क्यों घबराते हो, यदि वह आ गए तो हमको सेना में भर्ती कर देंगे, जरूरी है क्या? आएंगे, ऊंचाई नापेंगे, सीना नापेंगे, वजन नापेंगे, ये सब करके जब उनके बराबर इन सब में परफेक्ट होंगे तो भर्ती करेंगे, और परफेक्ट नहीं हुए तो नहीं करेंगे ना, तो क्या का डर है, चलो। भाई ठीक है, मित्र ने कहा तो चल गया साथ में। और वहां बोले जाने से पहले बोला कि यदि मानो हमने सब परफेक्ट हो गया और भर्ती हो गए तो, अरे परफेक्ट हो गए, इनने भेज भी दिया, तो वहां जाने के बाद जो लड़ाई होती है वहां फ्रंट पर लड़ाई पर भेजेंगे, जरूरी है क्या? सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन सेना में भर्ती करने के बाद भी बहुत सी सेना रिजर्व में रहती है ना, तो हमें रिजर्व में रखे हैं, तो काय का डर है? फिर कहा उसने कि रिजर्व में नहीं रखा, फ्रंट पर ही भेजा। तो फ्रंट पर भी भेजा, लड़ाई के लिए भेज भी दिया, तो भी क्या डरने की बात है? वहां फ्रंट पर चले गए तो हम बिल्कुल आगे की लाइन में खड़े रहेंगे, जरूरी थोड़ी है, हमारा नंबर पीछे भी आ सकता है, और पीछे आए तो फिर क्या चिंता है, पीछे रहेंगे। अब वो कहता है मित्र यदि हम आगे ही खड़े रहे तो, आगे ही नंबर लग गया तो, अरे आगे भी नंबर लग गया, गोलियां चल रही है, तो सामने वाले की गोली आकर के हमें ही लगे, ये कोई जरूरी है क्या? क्यों चिंता करते हो? अब वो कहता है यदि गोली आकर के लग ही गई तो क्या होगा? लगी गई ना, फिर क्या होगा? तो चले जाएंगे। फिर चले गए, फिर क्या है, फिर काय का डर है? चले ही गए तो फिर काय का डर है, फिर किसको डर है? अब एक मित्र मरण से डर रहा है तो भागता फिर रहा है, और दूसरा जो कुछ स्थिति परिस्थिति आए उसके लिए तैयार है, उसे क्या डर है? न में मृत्यु कुतो भीति, यहां तो स्वभाव के आधार से कह रहे हैं, जीव मरता है क्या? समाधि मरण की भावनाओं में ये तो वस्त्र बदलने जैसा कह रहे हैं, जैसे हम एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जा रहे हैं। तो जीव तो त्रिकाल रहने वाला है ना, मेरा मरण कहाँ हो रहा है? जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह
मरता नहीं है। तो न में मृत्यु कुतो भीति, ठीक है मरण नहीं होता हूं, लेकिन जब तक है तब तक शरीर में रोग तो आते हैं ना, और रोग आते हैं उसकी तो पीड़ा होती है ना। न में व्याधि कुतो व्यथा, अरे वह रोग भी हो रहा है तो शरीर में आ रहा है, आत्मा में कहाँ आ रहा है? ऐसा कोई विचार कर सकता है? ये तो मुनिराज सोचते होंगे, मुनि के जीवन में मुनिराज सोचते होंगे। अरे ऐसा नहीं, गृहस्थ भी विचार करते हैं। अरे स्वाध्याय के अंदर में इतनी उतर गई हो तो वो विचार करते हैं। आदरणीय बाबू भाई थे ना, जिनके नाम से बाबू भाई सभागृह था, उन्हें बहुत भयंकर रोग हुआ था, पार्किंसन। ऐसा शरीर पूरा कांपता था, और अकेला शरीर कांपता था, हमें तो कांपता दिख रहा है, लेकिन अंदर जैसा मानो करंट लग रहा हो, बहुत पीड़ा। और ऐसे समय में वो यहाँ आए। वो यहाँ इसलिए आए कि यहाँ दिन भर स्वाध्याय चलता है, प्रवचन चलते, कक्षाएं चलती है, यहाँ सब विद्यार्थी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ आए। यहाँ जब पहले दिन आए और हम लोग सब विद्यार्थी बैठे हुए थे, उनके ऐसे शरीर को स्पर्श करो ना तो अपने को महसूस होता था जैसे कोई करंट लगा हो, ऐसा महसूस होता था। तो सब लोगों को बहुत दुख हो रहा था अंदर से कि, और कहा भी, अरे कैसी पीड़ा हो रही है आपको, कैसी पीड़ा हो रही है। तो उनने जो शब्द बोले वो समझ लीजिए स्वाध्याय करने का फल, और स्वाध्याय कैसे निर्भर करता है। स्वाध्याय से तत्व समझ करके क्या कहा उन्होंने कहा, अरे हम उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने 45 वर्ष ये घोषणा की है। क्या घोषणा की? अरे हम वो आत्म तत्व है जिसमें राग प्रवेश नहीं कर सकता है, तो रोग कैसे प्रवेश करेगा? हमारे गुरुदेव ने ये सारी बातें जिनवानी से निकाल करके दी है, इसलिए गुरुदेव से कह रहे जिनवानी की बात है, वस्तु स्वरूप की बात है। अरे राग जहां प्रवेश नहीं कर सकता है वह रोग कहां प्रवेश करेगा? वो एक किसी भजन में संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, रोगादिक तो देहाश्रित है, इनसे होतन मेरी हानि। कहीं कहीं लिखा हुआ है रागादिक तो देहाश्रित है, इनते होतन मेरी हानि। दोनों ही सही है, रोगादिक भी देहाश्रित है और रागादिक भी देहाश्रित है। और जो अपने मैं आत्मस्वरूप ऐसा जो विचार कर रहे हैं उनका क्या बिगाड़ने वाले हैं? तो रोग कहाँ प्रवेश करता है? जिसने अपने आप को चैतन्य स्वरूप मान लिया, न में व्याधि कुतो व्यथा, न मरण का भय है, न रोगादिक होते हैं, तो उसकी भी व्यथा नहीं होती है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य करे तो। लेकिन बचपना, बुढ़ापा ये तो आएगा ना, और बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा तो दुखदायक होगा ना। ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवेताणी पुद्गले। न मैं बालक हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, तो हूं कौन? मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। जिसने ये निर्णय किया हुआ है वह पर से दृष्टि हटाकर, देह से दृष्टि हटाकर निश्चित रूप से अपनी आत्मा में आता है। अब अपनी आत्मा में आने के लिए अंतिम बात करके चर्चा पूरी करते हैं। 22वां श्लोक। और ऐसे ऐसे आध्यात्मिक प्रेरणादायक सारे श्लोक पूरे इष्टोपदेश में हैं। इसलिए हम तो विद्यार्थियों के न कॉलेज के पाठ्यक्रम में हैं, न यहाँ के पाठ्यक्रम में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसका अध्ययन कराते हैं समय के अनुसार। इष्टोपदेश का भी अध्ययन इसीलिए कराते हैं, ये ऐसा ही बहुत आध्यात्मिक और मार्मिक है। अभी तो आकिंचन्य की बात हो रही थी, अब ब्रह्मचर्य की बात संक्षेप में करते हैं। चूंकि इतना उलझे हुए हैं, इसलिए उधर से हटने के लिए 12 भावना, वैराग्य भावना, इन सब के माध्यम से
और अकेले इसी में नहीं उलझ जाना, बारह भावना वैराग्य भावना। असली तो इनसे निर्भर होकर के फिर जिनवाणी के अध्ययन में लगाना अपने उपयोग को। और जिनवाणी में जो हमारे गायक स्वरूप आत्मा की बात की है वो हमें समझना चाहिए। 22वां श्लोक लीजिए, 22वां श्लोक। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मन्नैव आत्मनि स्थितम्। ये जो देहादिक और पर पदार्थ जितने हैं इनकी तरफ हमारी दृष्टि ये 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जा रही है। इसलिए संयम्य करण ग्रामम, करण इंद्रिय, ग्राम माने समूह, ये 5 इंद्रियों का जो समूह है इसे संयमित करके और एकाग्रत्वेन चेतसा, मन को भी अपने स्वरूप की तरफ एकाग्र करते हुए आत्मानम आत्मवान ध्यायेत। जब ये मेरे नहीं है, मैं नहीं हुए निर्णय हो गया है तो उनसे दृष्टि हटा करके 5 इंद्रिय मन जो इनमें जा रहा है उसे हटा करके एकाग्र चित्त से आत्मानम आत्मवान ध्यायेत। आत्मवान कौन है? आत्मवान, आत्मवान कौन है? सभी आत्माएं आत्मवान है कि नहीं है? अरे सभी आत्माएं तो हैं, आत्मवान नहीं है। क्यों? आत्मा तो है लेकिन आत्मा कहाँ मानते हैं, और आत्मा नहीं मानते तो आत्मवान कहाँ हैं? अरे ज्ञानी है लेकिन ज्ञानवान कैसे कह सकते हैं? क्यों? एक वाक्य बोलते हैं ना अपन, सब आत्माओं में ज्ञान है, सब आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वो आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा आया है। आत्मा में ज्ञान तो है लेकिन हमारे ज्ञान की प्रति समय की परिणति में क्या आ रहा है? प्रति समय यदि पर आ रहा है तो मैं आत्मवान कहाँ है? जैसे धन में एकत्व कर रहे तो धनवान हो, देह में एकत्व करे तो देह वाले हो। जो आत्मा को आत्मा जाने वो आत्मवान वास्तव में, और वो आत्मवान आत्मानम ध्यायेत, आत्मा को ही ध्याय। किससे ध्याय? कहीं दूसरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आत्मनाय, अपने ही द्वारा। कहाँ? आत्मनि स्थितम, निज माहि निज के हेतु निज करी आपको आपे गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रह्यो। इस तरह 5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो हमारा उपयोग बाहर जा रहा है वहाँ से समेटना आकिंचन्य है, और आत्मा में ही लगाना, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लगाना ये ब्रह्मचर्य है। और ये सारी प्रक्रिया अपने अंदर अपने में होती है, किसी दूसरे की रंच मात्र इसमें आवश्यकता नहीं है। कितना सरल मार्ग है, लेकिन अनादि अनभ्यास, इसका अनभ्यास और पर का 5 इंद्रिय विषयों का अभ्यास होने के कारण से वह सरल लग रहा है और ये कठिन लग रहा है। एक बार निर्णय करके स्वसन्मुख दृष्टि करेंगे तो निश्चित रूप से सरल हो सकेगा। तो ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में लीन होकर ब्रह्मचर्य अपने जीवन में प्रकट हो, और उस ब्रह्मचर्य के माध्यम से चहुंगति दुखते काढ़ी मुक्ति करता रहे, वहां तक हम पहुंचे। इसी मंगल भावना के साथ।